क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 देख रहे हैं, द अर्लीस्ट सिटीज़। ये इसमें नोट्स है। इसे किसी बुक में, एनसीईआरटी बुक में द अर्लीस्ट सिटीज़ दिया हुआ है, किसी और बुक में हो सकता है द फर्स्ट सिटीज़ दे, या हो सकता है इन अलग अलग तरीके से दे, मतलब लेकिन उसमें जो एक मुख्य चीज़ है वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा या हड़प्पन सिविलाइजेशन होगा। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले, ये नोट्स स्टार्ट करने से पहले हम एनसीईआरटी में कुछ दिया है उसको यहाँ से देखते हैं। तो चैप्टर 3 एनसीईआरटी का है, इन द अर्लियर सिटी, कि शुरुआत में जब शहर बसा वो कैसा था। तो यहाँ पर दो दोस्त का दिखाया हुआ जसपाल और हरप्रीत है यहाँ पर। तो जसपाल और हरप्रीत जो है ये दो दोस्तों जो है वो लोग क्रिकेट खेल रहा है और वहाँ पर बात कर रहा है आउटसाइड में देयर होम, मैंने घर के बाहर तरफ में था एक लेन है वहीं पर। तो व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वेयर एडमायरिंग एंड dilapidated old building that the children called haunted house। तो ये जो जसपाल और हरप्रीत है वो जब क्रिकेट खेल रहा है तो वो लोग कुछ व्यक्तियों, खासकर कुछ लोगों को बातचीत सुनता है और ये लोगों को उत्सुकता बढ़ाता है, एडमायर करता है। और वो लोग जिसको वो लोग भूता बंगला कहते थे जिस बिल्डिंग को, उसके अच्छे के बारे में कर रहे हैं कि कितना माने उपयोगी है। लुक एट द आर्किटेक्चर। एक जो महिला सैड वन ऑफ द मैन, एक आदमी जो उसमें से कह रहा है कि देखो इस किस मैंने अस्तत्व कला या मैंने कि डिजाइनिंग से बनाया गया, आर्किटेक्ट देखो कितना सुंदर है। हैव यू सीन द फाइन वर्ड कार्विंग, देखो इसको वुड कार्विंग, देखो इसमें कितना। आस्क वन ऑफ द वीमेन, कि एक दूसरी महिला जो पूछती है कि देखो इसका कार्व जो लकड़ी का कटिंग है वो कितना बना गया। तो वे मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो डैट सी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। और वो लोग कहता है कि मिनिस्टर को हम लोग कहेंगे कि इस के लिए अरेंजमेंट करें, रिपेयर करें और इसको बचाने के लिए कुछ कदम उठाए। तो अब ये जो जसपाल और हरप्रीत है ये दोनों सरप्राइज कर रहा है। वाई दे वॉन्डर्ड, कि वो लोग क्यों चक रहा है कि वुड एनीबॉडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउसेस, कौन जो इतना पुराना जो ढह गया उसके बारे में इंटरेस्ट दे रहा होगा। तो अब यहीं पर कहानी स्टार्ट होती है इसका, स्टोरी ऑफ हड़प्पा। तो अब आप यहाँ से फिर हम लोग नोट्स में आएंगे, पहले इसको देखते हैं कि स्टोरी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा की कहानी क्या है, हड़प्पा हम लोग क्यों कहते हैं। तो ये एक, अगर आप जो आज से 150 साल पहले जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जब रेलवे का, जब आपको रेलवे का याद होगा कि 1851 में बॉम्बे टू थाना जो पहली रेलगाड़ी चली थी, तो इसी तरह का जब पंजाब में रेलवे का जब प्लानिंग हो रहा था तो उसी समय कहानियाँ वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग है वे स्टोरी टू टेल, कि हमेशा दिखाया था कि एक कहानी होता है पुराने बिल्डिंग में। नियर बाई 150 ईयर्स एगो, कि जैसे बताया कि 150 साल पहले, व्हेन रेलवे लाइन वेयर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब, कि पंजाब में जब रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा था तो इन्हीं इंजीनियर्स, जो कि इंजीनियर थे, स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, कि जो पाकिस्तान में आज जो हड़प्पा है वहाँ से वो लोग कुछ खुदाई कर रहे थे। टू देम कुछ मिला, ईंटा मिला, लेकिन उनके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि उन लोगों का काम था इंजीनियर का, उसके दिमाग में था कि हमको रेलवे पटरी बनाना है। तो टू देम इट सीम्ड लाइक ए माउंट, टीला उसको लगा, डैट वाज रिच सोर्स ऑफ द रेडीमेड, तैयार और हाई क्वालिटी ब्रिक्स, कि जो ईंटा है तैयार है वो बना हुआ है तो उससे वो निकाले। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स, हजारों जो ईंटा फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स, वहाँ से हजारों जो ईंटा है रेल, जो हड़प्पा का था, जिसको हम लोग बताएंगे हड़प्पा क्यों कहा जाता है। यह हड़प्पा शहर है वहाँ पर जो पंजाब में है, जो आज पाकिस्तान में है। तो वहाँ पर जो इस तरह घटना घटा तो मेनी बिल्डिंग वेर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और उन लोग ईंटा लेने के चलते बहुत सारे बिल्डिंग को तोड़ दिया। देन अबाउट 80 ईयर्स एगो, हम लोग 150 साल की बात कर रहे हैं, 2020 है तो 150 साल जैसे कि 1850 से या 55 के बीच बात कर रहे हैं। अगर 80 साल पहले जाएंगे तो 80 साल आप अंदाज लगा लें कि 1960 से पहले, मैंने 42 की ये कहानी है कि 80 ईयर्स जाएंगे पहले, तो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट, वो लोग इसको इस जो यहाँ पर दौरा किया तो इसको पहचाना क्या, एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट, कि इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपको ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ाया गया, बताया गया कौन कौन कॉन्टिनेंट, कंट्री जो है सब कॉन्टिनेंट कराया जाता है। तो ओल्डेस्ट सिटी जो पुराना शहर माना उन लोगों ने, एंड एज दी फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, और इस तरह से पहला जो डिस्कवर्ड पहला सिटी का खोज किया गया। ऑल अदर साइड्स फ्रॉम सिमिलर बिल्डिंग, और इसी से मिलता जुलता बिल्डिंग दूसरे जगह था, तो उसको इसलिए इसको हम लोग हड़प्पन कहते हैं। यानी दी सिटी डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो, कि आज से 4700 साल पहले
ये घटना घटा था। वेरी ऑफन, अब यहाँ पर एक ब्लू मार्क का जो एंजाइटी क्वेश्चन क्या है कि प्राय पूछा था ओल्ड बिल्डिंग आर पुल डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, कि हम लोग देखते हैं कि जब नया कंस्ट्रक्शन होता है तो या हम लोग का घर में पुराना घर रहा होगा खपड़ा का ये सब का कभी कभी, तो जब उसको नया घर बन रहा होगा तो पूरा को तोड़ जाता है। तो डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग, जो क्या हम लोग ओल्ड बिल्डिंग को बचाना चाहिए? तो अब ये इंपॉर्टेंट, हम लोग किस ओल्ड बिल्डिंग को बचाना चाहिए? अगर हमारे आसपास में कहीं ना कहीं बहुत पुराना किला होगा या फोर्ट होगा तो हमको ये समझना होगा क्यों हमको आर्किटेक्चरल जो साइट है या जो आर्किटेक्चर या फिर जो मोनामेंट्स है, धरोहर है, उसको बचाना चाहिए। तो ये समझना होगा कि हम लोग जैसा अगर किसी भी इसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं कि जो फर्स्ट सिटी हुआ डिस्कवर, तो ये देखना होगा कि कैसे हम लोग, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा जब आगे बढ़ने से पहले ये यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटी, इस शहरों में विशेषता क्या थी। तो अब इसको समझने से पहले हम लोग नोट्स में आते हैं। अब यह समझना होगा द फर्स्ट सिटी, जैसे हम बताया कि चैप्टर 3 जो है द अर्लियर सिटी और द फर्स्ट सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि जो भी ये सिविलाइजेशन था, सभ्यता था, तो वो इंडस रिवर के पास से गुजरा। जैसे अगर हम मैप में एनसीईआरटी में आते हैं, एक बार यहाँ भी मैप दिए हुए हैं लेकिन एनसीईआरटी का जो मैप है उससे समझाने की कोशिश करते हैं। अगर इस मैप को समझिएगा तो यहाँ पर देखिए कि ये इंडस रिवर है, यहाँ से और इसको शॉर्ट कर लेते हैं, यहाँ देखिएगा ये इंडस रिवर है। तो यहाँ के आसपास उस समय जो सिविलाइजेशन आया, सभ्यता आया, उसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जो यहाँ पर जो हम लोग उस समय जो पहली बार खोज हुआ तो हड़प्पा के पास में पता चला पहला शहर, तो इसके सभी शहर जो है ये सब का उसी से बिल्डिंग मिलता जुलता है, इससे हम लोग इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC या हड़प्पन सिविलाइजेशन दोनों एक ही नाम है, लेकिन हड़प्पा का खोज पहले हुआ तो उसके आसपास का जो शहर है उसी जैसा बिल्डिंग मिलता है, तो इसलिए उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और इंडस रिवर के आसपास सिविलाइजेशन उभरा, तो इंडस जो नदी है उसके ऊपर उभरा, मैंने सभी ये सब बना, तो इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर तो इसलिए इसका टॉपिक में दिया हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जहाँ भी, अब ये एक चीज़ आप लोग को और समझना होगा, आप स्टूडेंट को, कि ये 9th-10th में नहीं पढ़ना है, लेकिन आप 2020 में आप क्लास 6 में हैं, तो यानी 2020 में आप क्लास 6 में हैं, तो यानी बोर्ड देंगे आप तब जैसे 2021 7, फिर 22 8, फिर 23 9, फिर 24 10, यानी 2025 में जाएंगे। लेकिन होता क्या कि जो पहली बार बुक जो रिवाइज हुआ था वो 1996 में हुआ था, तो अगले जो 20 साल के पहले 17 साल में ये सिलेबस चेंज हो जाता है। तो यानी कहीं ना कहीं 9th या 10th में जब फिर से हिस्ट्री बुक को रीप्रिंट या लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन जुड़ जाएगा। तो पहला इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसको आगे अभी नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, तो इसको अच्छा समझना होगा। दूसरा, अगर आप सिविल सर्विसेज या किसी GS में जाते हैं, किसी कंपटीशन में, तो जनरल स्टडीज़ का पेपर जो आता है तो वहाँ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस को हम लोग हिंदी में सिंधु कहते हैं और वैली मतलब घाटी होता है, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये समझना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, पहले ही बताया कि 2 आप कहानी देखें वहाँ पर कि किस तरह से 150 साल पहले जब पहली बार पंजाब में रेलवे को सेटअप हो रहा था तो वो लोग उस जगह को उसको टीला माना और बहुत सारे बिल्डिंग तोड़ दिया, ईंटा लेके चले गया। आज से 80 साल पहले, खासकर 1840s में, तो या 1921 भी कह सकते हैं, 1921 में आगे हम लोग देखेंगे लिस्ट है, तो उसमें आप देखेंगे कैसे कैसे राखालदास बनाने जी ये सब ने खोज किया, तो उन्होंने हड़प्पा का खोजा और हड़प्पा शहर से पता चला। तो पहली बार 1920, तो यहाँ देखिए इसको पहले इसलिए हम नोट्स में है कि यहाँ समझना होगा। तो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया begins with the birth of the Indus civilization is also known as the हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर हम नोट्स में क्लियर कर दिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है और इंडिया के जो इतिहास है यहीं से शुरुआत होता है। अब यहाँ पर ये कब था, तो आज से देख रहे हैं कि 48 साल पहले था, तो आज हम लोग का 2020 चल रहा है और यहाँ 2500 BC में ये दिया हुआ है। खासकर ये जो नोट्स बना हुआ है ये मैंने जो लिखा हुआ है, जो बुक लिया हुआ है, तो दयाराम साहनी का जो बुक है वहाँ से ज़्यादातर कंटेंट को उठाया हूँ और NCERT बुक में दिया हुआ है कि 4800 साल पहले, तो दयाराम साहनी का जो बुक है उससे जो एनेक्सेस है वहाँ से उठा के इसको कहना, तो वहाँ लिखा हुआ है कि इट फ्लोराइज अराउंड
2500 BC इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ एशिया इन कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो वो जो पहले जो पाकिस्तान जो इंडिया में था या इंडिया का वेस्टर्न पार्ट में जो अभी हम मैप दिखाए वहाँ से इस सभ्यता की शुरुआत हुई, माने 2500 BC। 2500 BC से फिर जीरो आएगा, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, फिर 1000, फिर इस तरह से AD आएगा, आज 2020 AD है तो यहाँ तक आएगा। तो इंडस वैली वाज होम ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द 4 एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन या वैली के आसपास 4 सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। एक को इजिप्ट सिविलाइजेशन कहते हैं, एक को मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं, एक को इंडिया सिविलाइजेशन कहते हैं, या फिर चाइना। 4 जगह, ये मेसोपोटामिया जो है ये इराक का नया नाम इसका इराक है। अब यहाँ देखिए 1920s जब हम बताया कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कैरीड आउट एक्सकेवेशन, उसने उसी जगह खुदाई किया जहाँ पर ये घटना घटा था रेलवे लाइन में। रूइन ऑफ द 2 ओल्ड सिटी मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा वाज अनर्थ, इसको डिस्कवर्ड किया। डिस्कवर्ड को दूसरा वर्ड में अनर्थ कहते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा। अब यहाँ पर देखिए ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये 1924 में, इन 1924 जो है जॉन मार्शल उस समय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। याद रखिएगा जे मार्शल जनरली आपको बुक में दिया होगा। तो इन 1924 जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन इंडस वैली इन द वर्ल्ड। उसने बताया कि नया सिविलाइजेशन का खोज हुआ है और उसके आपके सामने लगाया। तो ये अभी रूइंस है, रूइन मतलब कि खंडर्स है, और ये इसी तरह का जो सिविलाइजेशन जो हड़प्पा से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आसपास, जो हड़प्पा के आसपास, तो कौन कौन सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ पाया गया। तो जैसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, एन लग जाता है। तो सबसे पहला जो था 1921 में दयाराम साहनी जो था उसने इसको पता लगाया था। तो सिचुएटेड कहाँ पर है? तो रावी, रिवर रावी के पास में। और ये कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान के पंजाब में मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना है कहाँ पर ये बसा हुआ है जो हड़प्पा। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी किया था। और यहाँ पर जो लिखा होता है रिवर जो रावी है, जो मैप में दिखाए थे, तो कहाँ पर है ये जगह हड़प्पा जो है? तो मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब का जो है पाकिस्तान में, वहाँ पर है। अब यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या क्या मिला यहाँ पर? तो सैंडस्टोन स्टेचू ऑफ ह्यूमन एनाटोमी, कि ह्यूमन एनाटोमी का जो लिखा हुआ रीढ़ का ये सब वो सैंडस्टोन का मिला हुआ है, ग्रेनरी मिला हुआ है, अनाज को रखने वाला खजाना मिला, या फिर बुल्ला काट बैलगाड़ी भी यहाँ मिला है। फिर उसके बाद जाके मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड की मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। इसको रॉखलदास बनर्जी 1921 में खोजा था। याद रखिएगा हड़प्पा को 1921 में। और सारा सिविलाइजेशन देखिए हड़प्पा में एन लगा दीजिएगा तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, और हड़प्पन सिविलाइजेशन का दूसरा नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन या इंडस सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? कि सारा बिल्डिंग हड़प्पा जैसा मिलता है, इसलिए हड़प्पा जैसा यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो मोहनजोदड़ो जो माउंट ऑफ टीला यानी मौत का टीला जो है राखालदास बनर्जी ने 1992 में किया, ये कहाँ पर है? तो वो देखिए कि आप हड़प्पा रिवर रावी में था, और मोहनजोदड़ो जो है ये रिवर इंडस में है, और ये भी पाकिस्तान का जो है पंजाब का लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर नहाने का बड़ा सा जो, जैसे आज हम लोग तालाब देखते हैं, कहीं मंदिर के सामने डुबकी लगाने नहाने के लिए जाते हैं जिसको तालाब है, और 4 या छठ पूजा होता होगा, तो उसी तरह का उसमें बात बना था। फिर यहाँ पर खाना स्टोर करने ग्रेनरी बना हुआ था। फिर नाचती हुई लड़की जो है ब्रॉन्ज का मिला हुआ, आपको आगे दिखाएंगे। फिर सील ऑफ पशुपति महादेव, पशुपति महादेव का सील मतलब जो मोहर हम लोग मारते हैं ऐसे गोल सा होता है, तो वहाँ पर मिला हो, उस समय पर रेक्टेंगुलर साइज का था, आगे हम दिखाएंगे। फिर स्टेलाइट स्टेच्यू ऑफ ब्रीड में जो दाढ़ी का एक जो साल पेड़ा हुआ उसका स्टेच्यू है। पीस ऑफ वीवन कॉटन, या माने कि कॉटन को बुनते माने बनाते हुए भी ये मिला है मोहनजोदड़ो से। यानी सोचिए कितना चीज़ मिला, इससे पता चलता है कि वहाँ का सभ्यता कितना डेवलप था, कैसा ये था। फिर तीसरा है कालीबंगा। कालीबंगा जो था गूज इन 1953, गूज खोजा था 1953 में। ये जो रिवर घाघर है नदी राजस्थान में मिला था। यहाँ पर फायर अल्टर आग मिला, और कैमल का बोन्स और वुडन प्लॉक, माने कि वहाँ पर खेती होती थी। लोथल जो है आर राव ने खोजा 1953 में। याद रखिएगा ये भी गुजरात में है, लेकिन ये रिवर बोगायो में है, इसको गल्फ ऑफ कॉम्पे भी कहा जाता है। और यहाँ पर पहली बार जो बंदरगाह मिला जो कि आदमी द्वारा बनाया था, जहाज़ के रुकने का डॉकयार्ड मिला, राइस का भूसा वाला मिला, फायर अल्टस मिला, और चेस खेलना मिला। फिर धौलवीरा जो है RS बिस्टे जो है 1985 में खोजा था। और ये जो था गुजरात के रन ऑफ कच्छ में है, और वाटर हार्वेस्टिंग का यहाँ पर दिखाया, रिजर्वर दिखाया हुआ है।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना मिला है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धोलावीरा, बहुत सारा है, लेकिन ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इतना आपको समझना होगा। अब यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर आते हैं एनसीईआरटी बुक में, तो एनसीईआरटी बुक में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब क्लियर हो गया कि व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दिस सिटी, तो इस सिटी के बारे में क्या स्पेशल था, तो इसकी चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।